औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद। आज हम जायज़ा लेंगे कि आया 9 मई के जो मुजरमान हैं उनका जो ट्रायल हो रहा है, क्या वो नेचुरल जस्टिस जो आफाकी इंसाफ के तकाज़े उसमें पूरे हो रहे हैं या सिलेक्टेड है। दूसरा ये देखेंगे हम कि क्या फैसल वाडा साहब जो हैं वो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। और आखिर में देखेंगे कि इस सोने के पीछे जो है पस पर्दा जो किरदार हैं वो कौन कौन थे, उन्हें बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा है। जैसे कि स्वाय पीटीआई के चंद लोगों के या कोई 200-400 लोगों के अलावा बाकी लोग जो हैं उन्हें क्यों नहीं इस बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। तो जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि जो लोग पीटीआई को छोड़े जा रहे हैं उसकी जितनी कोर जो फ्रंट लाइन की लीडरशिप थी उनको तो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या अपने आप को जो है वो डिस्टेंस करते हैं इमरान खान से, तो उनको तो लेट ऑफ किया जा रहा है, बल्कि उनको भर भर के एक पार्टी सरकारी पार्टी जो है इस्टेब्लिशमेंट की उसमें ले जाया जा रहा है। और दूसरा अफसोस की बात यह है कि इमरान खान के जितने सलाउद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासम, नूरुद्दीन जंगी और चीगोरा और ये होचीमन थे, वो सारे के सारे रोते हुए गए कि हम अपने सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। और अब धक्के से जो है जिनके आशिया बरदार थे उन्होंने जंगीर की पार्टी में उनको धक्का दे दिया है। तो ये भी एक जो है ये इस जो एक तरफ़ा किस्म का जो इंसाफ है इसके ऊपर बड़ा जो है बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि जो लोग इमरान का साथ छोड़ दें तो वो बरियल ज़िम्मा हो जाएंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो बरियल ज़िम्मा हो जाएंगे, और जो इमरान के साथ रहेंगे तो सिर्फ उनका ट्रायल होगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल बात है। इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी ने जैसे कह रहे हैं, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें 6-7 में आपको प्रोग्राम बता सकता हूँ जिनमें जो है हामिद मीर का प्रोग्राम है, उसके अलावा काशिफ अब्बासी का है, मेहर बहारी का है, और इसकी जियो, ARY, एक्सप्रेस और इन सब टीवीज़ के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर ये कहा गया है कि उन्होंने उनको कहा है जी कि आप जो है वक्ती तौर पे बैक बेंचर हो जाएं और पार्टी मेरे हवाले करें, आपकी जान छूट जाएगी। तो अगर ये है इंसाफ का, ये पैरामीटर्स हैं, अगर इंसाफ का तराजू ये है तो इसका मतलब ये है कि ये तो सारा एक बनी बनाई जो है, इसमें तो पीटीआई का जो है वो कोई उनकी कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिर इमरान खान सही कह रहा है कि जैसे है कि इसको जो है एक ड्रामा रचाया गया है। तो लिहाजा जो लोग पीटीआई छोड़ी हैं, जो एज़ ऑन डेट या 2-3 दिन तक जिन्होंने नहीं की थी मजम्मत, उन सब का ट्रायल होना चाहिए, और ट्रायल होने के बाद अगर वो लेट ऑफ होते हैं तो दूसरी बात है। तो इस तरीके से अगर ये किया जाएगा तो इसको तो कोई भी नहीं मानेगा। दूसरा, इंटरनेशनली जो है वो एक बड़ा प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान पे। कल का जो बजट है उसकी वजह से भी जो है वो अब IMF के जो है वो पैकेज के किसी किस्म के कोई चांसेस नहीं रहे। गो के गरीबों के हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से, मुलाजमीन के हिसाब से अच्छा बजट था। अगली बात जो है वो है जनाब कि क्या फैसल वाडा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। बिल्कुल वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जिस तरीके से जनरल फैज़ को वो गालियां देते हैं और दूसरे लोगों को, और जो चैनल पे जो उनकी जो एंट्री है, और एक दिन जो है कोई बेइज्जती करने के लिए चैनल के मालकान को बुलाया गया था किसी ऑफिस में, तो वहाँ भी ये गैलरी में घूमते हुए और टहलते हुए पाए गए, जो जैसे गुंडा डिंगा कोई होता है, और कि ये पता चले कि ये भी कोई चीज़ है। तो फैसल वाडा साहब, आपके बारे में हमें पता है कि आप इतने क्यों वो इतराए हुए हैं। तो वो इब्न इंशा ने, आप शायद उसका एक शेर आपके ऊपर बड़ा फिट आता है कि हाँ हाँ तू है बहुत ओसी पर तू इतना भी नहीं, एक शख्स के शेरों से क्या क्या हुआ चर्चा तेरा। हमें पता है कि आप किसकी वजह से इतने इतराए हुए हैं, और आपका कौन क्लास फेलो है, कौन दोस्त है, और ये चीज़ें जो हैं ये आप अपने पल्ले बांध लें कि ये दिन रहने नहीं हैं। लेकिन आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, और एक सिविल सुप्रीमेसी के लिए जो है सियासी लोगों को बहरहाल बात करनी चाहिए। तो आपका बहुत ही नेगेटिव जो है इस सिलसिले में किरदार है, और इन दिनों आप जिस तरीके से लोगों को परसू कर रहे हैं जमातें छोड़ने के लिए, तो कल शायद जो है वो आपके पास इसका कोई मुदावा नहीं होगा। ये जो आपका अमल है, ये 2-4 साल गुजरने तो बात ही कोई नहीं, आप यंग आदमी हैं। अच्छा, फिर एक और हम देख रहे हैं कि सानिया 9 मई जो है उसके बारे में वाकई जैसे ISPR की जो स्टेटमेंट आई है, मैंने 50 साल की मेरी यादाश्त है, 52 साल की, मैंने इतनी सख्त स्टेटमेंट कभी नहीं देखी है। अगर वाकई हम ये मान लें कि ये बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी थी और जो कि थी,
तो उसके पीछे जो लोग हैं उनको जानबूझ के छुपाया जा रहा है, और उसमें ये नहीं है कि पता नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को या जो लोग इसकी तहकीकाती इदारे हैं। इसके पीछे सबसे जो बड़े लोग थे, कुछ तो जिन्होंने पीटीआई छोड़ दिया या पीटीआई के अंदर हैं, एक तो वो उन्होंने एक जो है वो जो बयानिया इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा लोगों की जहन साजी करने में आर्मी के रिटायर्ड और हज़र सर्विस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स और जो अशरफिया है उनके बच्चे और नौजवान लोग थे, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जिनको हम कहते हैं बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो भी इसके पीछे थे। अब भी अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, उसके पीछे हमारे पाकिस्तानी हैं, और वो जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं एंटी पाकिस्तान, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं देख रहा हूँ कि जो फ़ौजी जो ऑफिसर हैं, उनमें जनरल, ब्रिगेडियर्स, उनकी फैमिलियाँ, सारे के सारे जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ लॉबिंग की है, जिन्होंने बातें की हैं, जिन्होंने गालियाँ दी हैं, जिन्होंने लोगों को उकसाया है, जैसे जनरल शुएब है, जनरल एक आवान है, एजाज़ आवान है, उसके अलावा एक जनरल लोधी हैं, और बेशुमार उनकी लाखों की तादाद में जो है ऐसे फ़ौजी रिटायर्ड हैं, उनमें JCOR से लेकर ऊपर तक सारे के सारे ये जो है इस्टेब्लिशमेंट, तो जो हमारी मौजूदा आर्मी की बयानी को जो है वो मेरे अपने बहुत अजीज़ व क़ारिब में जो रिटायर्ड हैं वो भी ख़िलाफ़ हैं। तो वो इनकी भी जो है वो इस प्रोडक्ट को नहीं बाई कर रहे हैं, और इनको कोई बंदा नहीं पूछ रहा है। और वो जैसा कि एक दफ़ा एक नेवी के एक एडमिरल को जो है यहाँ पे वहाँ अमेरिका में सज़ा आई, और उसको यहाँ पे VIP जो है वो रेस्ट हाउस में ला के जो है वो हमने बैठा दिया था। तो ये सिलेक्टेड इंसाफ हो रहा है। जो लोग आर्मी के हैं या जो आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, अफसोस तो उनके लिए होता है कि जो मेरा ख्याल है 500 बिलियन की जो पेंशन है उसका 70% तकरीबन मोर दैन 70 380 बिलियन जो है वो पेंशन जो है वो कौमी ख़जाने से लेते हैं, अरबपति हैं। तो वो ये जो है मेरी गुजारिश है जो हमारे ISPR वाले हैं या जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कि अरबपति लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ एक तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि एक 19वें 20वें 21वें 22वें स्केल का आदमी जो है उसकी खरबों-पति हैं, बल्कि जर्नलों में तो अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि वो खरबों-पति हैं। उनके बारे में ISPR की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। और अगर ये सानिया 9 मई का सही तरीके से इसका करना है, इंक्वायरी करनी है, इसको जो लेजिटिमेट कंक्लूजन तक पहुंचाना है, तो फिर ज़रूरी ये है कि इसमें साबका फ़ौजी अफसरान, साबका ब्यूरोक्रेट औरिया मकबूल जान, डॉक्टर शमशाद अहमद ख़ान और जितने जर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, उनकी फैमिलियाँ, जजेस, अदर सर्विस जजेस और जो अदर सर्विस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी फैमिलियाँ, उनकी जो है उनकी भी जो है जियो फेंसिंग करके और उनकी जो कॉल के रिकॉर्ड्स निकाल के तो प्रॉपर तरीके से किया जाए। और दूसरा जो है, अगर ये PTI के इन लोगों को अगर छोड़ा जाएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को कि जो इमरान खान के साथ है उनका ट्रायल, और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा, तो ये फिर उसी तरह का होगा इंसाफ जैसा ज़िया-उल हक ने किया है। और इसका जो है तो ऐसा ना हो कि ये फिर ये भी एक हमारा ज़िया-उल हक और मुशर्रफ जैसा और अयूब जैसा दौर जो है वो शुमार हो। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि इसको जो बिल्कुल न्यूट्रल विदाउट प्रेजुडिस जो है वो ये लोगों का ट्रायल होना चाहिए, और उसमें PTI वालों का भी हो और उसमें हज़र सर्विस और उनका भी हो, हज़र सर्विस और जो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं। और हज़र सर्विस में अगर देखेंगे जो इमरान खान प्रोजेक्ट के बहुत सारे किरदार हैं, जैसे जनरल आसिफ गफूर है और बेशुमार लोग हैं वो मौजूद हैं। तो इन सब को जो है शामिल तफ्तीश करके तो फिर जो है अगर और उसमें जो है वो कौम के सामने लाया जाए कि किसका क्या घिनौना जो है जुर्म है। तो यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि सिविलियन लोग जो हैं उनका ट्रायल अगर जो फ़ौजी अदालतों में होगा तो इंटरनेशनली पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होगी। और अगला वाला साल 1 जुलाई से पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल साल आ रहा है। उसमें एक तो IMF वगैरह का प्रोग्राम नहीं होगा, 225-26 बिलियन डॉलर हमने देने। तीसरा जो है इमरान खान का फैक्टर है, या अदरवाइज़ हमारी रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, और रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। इस साल जो 10% ये कम हो जाएंगी। मेरा ख्याल है पिछले साल की निस्बत जो है 2.5-3 अरब डॉलर की कमी होगी। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए थोड़ा देख सुन के और बड़े जो भी यहाँ पे हमारे ट्रायल हों या जो भी इसकी इंक्वायरी हो, उसको इंटरनेशनल मीडिया जो है और इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं वो ये ना समझें कि ये जो है ये मैच फिक्सिंग है और सिर्फ एंटी इमरान खान ट्रायल हो रहा है।
उस इंसाफ वो है जो नज़र आए वाकई कि वो ऐसा है कि वाकई हो रहा है। तो अगर इस तरह का इंसाफ हो कि जैसे भुट्टो को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया था, बेनज़ीर को किया गया था, या नवाज़ शरीफ को, तो उन चीज़ों को किसी ने आज तक नहीं माना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आफाकी इंसाफ के तकाज़े ये हैं कि जो बिल्कुल इम्पार्शल इंक्वायरीज़ हों, सिविलियन के जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में ट्रायल, और आर्मी वालों के जो रिटायर्ड और दूसरे उनका जो है वो मार्शल लॉ की सारी आर्मी कोर्ट्स में हो, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।